एजुकेशन सिस्टम, यानी कि नेट के हिसाब से जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के अंदर, और आरएस की एग्जाम हो गई, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इस टॉपिक से भी जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में जो है हमें विस्तार से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक डेट याद रखनी है 1781, 1781। क्या याद रखनी है? 1781 याद रखना है। 1781 को क्या हुआ था? 1781 को इस टाइम पे बंगाल की जो पहले गवर्नर जनरल है, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बन गए थे, यानी कि कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1781 में आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे गवर्नर जनरल। तो ये जो यहीं से शुरुआत होती है, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कलकत्ता के अंदर एक मदरसा की स्थापना की थी। क्या बोला मैंने? ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या किया था? कलकत्ता के अंदर एक मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा क्या होता है? मदरसा हायर एजुकेशन सेंटर होता है, उच्च शिक्षा का केंद्र होता है। क्या होता है? हायर एजुकेशन का जो है वो सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मदरसा। और ये सबसे पहले मदरसा की स्थापना जो है वो किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। कहां पे की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। अपन को क्या याद रखना है कि अपन को ये याद रखना है कि ये जो मदरसा है इसमें 2 तरह की भाषाएं पढ़ाई जाती थी उस टाइम पे। एक तो पढ़ाई जाती थी अरेबिक, यानी कि अरबी भाषा, और दूसरी पढ़ाई जाती थी पर्शियन, यानी कि फारसी भाषा। दूसरी कौन सी पढ़ाई जाती थी? फारसी। और पहली कौन सी पढ़ाई जाती थी? अरेबिक। तो ये फैक्ट अपन को याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले 1781 यानी कि 1781 वाला फैक्ट याद रखना है। इस टाइम पे क्या याद रखना है कि एक पर्सन थे, गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा जो कि अपने आप में एक हायर एजुकेशन सेंटर, मुस्लिम्स का या इस्लामों का हायर एजुकेशन सेंटर होता है, उच्च शिक्षा का केंद्र होता है, उसकी स्थापना की थी, जहां पे 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। कौन कौन सी? अरबी और फारसी, अरेबिक और पर्शियन भाषा पढ़ाई जाती थी। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा इसके 10 साल बाद यानी कि 1791 में, इसके 10 साल बाद यानी कि 1791 में क्या याद रखना है? 1791 में क्या हुआ? 1791 में एक पर्सन थे जिनका नाम था जोनाथन डंकन। क्या बोला मैंने? 1791 में एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था? जोनाथन डंकन। ये जो जोनाथन डंकन थे, इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये जो जोनाथन डंकन थे, इन्होंने किसकी स्थापना की? एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और कहां पे की? बनारस के अंदर। कहां पे की? बनारस में की। ये 2 फैक्ट अपन को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और यहीं से जो है वो हायर एजुकेशन सेंटर की जो है वो क्या होती है? आपकी शुरुआत होती है। हायर एजुकेशन सिस्टम की जो है वो शुरुआत होती है। आगे चलते हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका? वुड डिस्पैच। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वुड डिस्पैच। और ये वुड डिस्पैच यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में भी कई बार जो है वो इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, आरपीएससी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो ये वुड डिस्पैच जो है ये हमें जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो देखना है। इसके रिकमेंडेशंस देखने हैं, इसमें कौन कौन सी सिफारिशें की गई थी उसके बारे में भी हमें देखना है। ठीक है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? यह आया था 1854 के अंदर, 1854 में। क्या बोला मैंने? वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच आया था आपका 1854 में, 1854 में जो है वो ये आया था। अब वुड डिस्पैच के बारे में हमने क्या याद रखना है? वुड डिस्पैच में अपन को याद रखना है कि ये जो वुड डिस्पैच है, पहली बात तो इस टाइम पे जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे? इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी जो है वो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। कैसे? क्योंकि डलहौजी का जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था, वो 1848 से लेके और 1856 तक,
ये डलहौजी का जो है वो कार्यकाल था। इसके बाद जो है फिर लॉर्ड कैनिंग आ गए थे। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे वुड डिस्पैच आया था। अब ये जो वुड डिस्पैच है, ये वुड का मतलब क्या है? ये वुड का मतलब क्या कोई लकड़ी है क्या? क्या वुड का मतलब लकड़ी है? नहीं। इनका जो वुड डिस्पैच है, इनमें एक पर्सन का नाम था, ये जो पर्सन थे, इन पर्सन का नाम था चार्ल्स वुड। पर्सन का नाम क्या था? पर्सन का नाम था चार्ल्स वुड। और ये जो चार्ल्स वुड जो थे, वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बीओसी के। चार्ल्स वुड कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और ऐसा माना जाता है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या भी थे? प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो चार्ल्स वुड कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी थे। फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी थे, इनका नाम क्या था? चार्ल्स वुड। और उन्होंने जो है वो क्या लेके आए थे? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच मतलब क्या है? एजुकेशन में रिफॉर्म्स, शिक्षा में सुधार। एजुकेशन में क्या लेके आए थे? रिफॉर्म्स लेके आए थे, जिनको क्या कहते हैं? शिक्षा में सुधार लेके आए थे। और ये जो एजुकेशन में जो सुधार लेके आए थे, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्या कहते हैं इसको? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि 1854 में आया था। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इस टाइम पे क्या याद रखना है? जो पर्सन थे उनका नाम था चार्ल्स वुड, जो कि फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट रह चुके। ये क्या लेके आए थे? शिक्षा में सुधार लेके आए थे। और ये जो शिक्षा में सुधार लेके आए थे, उसी को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है वो इसको कहा जाता है। ये भी जो है वो अपन को याद रखना है। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है, इसके रिकमेंडेशंस, इनकी इसने कौन कौन सी सिफारिशें दी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्म में जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वुड डिस्पैच ने जो है वो कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए, कौन कौन सी जो है सिफारिशें दी, वो भी जो है हमें एक एक करके ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला था कि जो आपकी यूरोपियन नॉलेज है, क्या बोला था? जो आपकी यूरोपियन नॉलेज है, यूरोपीय जो ज्ञान है, उसको क्या किया जाएगा? उसको फैलाया जाएगा। इसका मतलब समझ जाना, उसको जो है वो क्या किया जाएगा? एक्सपांड किया जाएगा। क्या बोला था? यूरोपियन नॉलेज को क्या किया जाएगा? फैलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली थी? दूसरी बात बोली थी जो आपकी ट्रिकल डाउन थ्योरी है, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या थी? 2 फरवरी जो 1835 को आई थी, अगर आपको याद हो तो 2 फरवरी 1835 को आई थी। उस टाइम पे एजुकेशन कमीशन के हेड जो है वो मैकले थे। तो यानी कि मैकले माइन्यूट या ट्रिकल डाउन थ्योरी जो आई थी 2 फरवरी 1835 को, उसको क्या किया जाएगा? उसको एंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। कौन कहता है ये बात है? वुड डिस्पैच कहता है। कौन कौन सी बातें कहता है? एक तो यूरोपियन नॉलेज को बढ़ाया जाएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो आई थी उसको क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ऑलरेडी पता है कि भाई ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है। इसको मैकले माइन्यूट भी कहते हैं। 2 फरवरी 1835 को आई थी। तीसरी बात अपन को क्या याद रखनी है? तीसरी बात याद रखनी है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि जो उच्च शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा है, वो किस में दी जाएगी? उच्च शिक्षा दी जाएगी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी। क्या बोला मैंने? प्राइमरी एजुकेशन किस में दी जाएगी? वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। जैसे आपको याद होगा कि लिटन के टाइम पे एक एक्ट आया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर। तो वो प्रेस एक्ट क्यों आया था? ताकि ऐसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपने वाले, यानी कि लोकल लैंग्वेज में छपने वाले अखबारों को रोकने के लिए। लोकल लैंग्वेज में तभी तो एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। उसने जो है वो रातों रात इस एक्ट से बचने के लिए अपना जो न्यूज़पेपर था उसको बंगाल में ट्रांसलेट कर दिया था, बंगाली भाषा में। मोतीलाल घोष का जो है वो न्यूज़पेपर था, मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष का जो न्यूज़पेपर था। तो अपन को याद रखना है कि भाई इसने क्या बोला था? वुड डिस्पैच ने प्राइमरी एजुकेशन किस में दी जाएगी? वर्नाकुलर में। और सेकेंडरी एजुकेशन किस में दी जाएगी? सेकेंडरी एजुकेशन दोनों में, वर्नाकुलर में भी दी जाएगी और इंग्लिश में भी दी जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन किस में दी जाएगी? वर्नाकुलर में भी दी जाएगी और इंग्लिश में दी जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए जिला स्तर पे, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो ऐसे स्कूल्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जहां पे अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती हो और जहां पे वर्नाकुलर लैंग्वेज भी जो है वो पढ़ाई जाती हो। तो इन्होंने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स,
यानी कि ए का मतलब एंग्लो, बी का मतलब वर्नाकुलर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स जो है वो क्या किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये भी जो है वो वुड डिस्पैच कहता है। और क्या कहता है, हायर एजुकेशन, चलो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा का पता लग गया, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा का पता लग गया, हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन जो है वो किस में दी जाएगी, इंग्लिश में। हायर एजुकेशन किस में दी जाएगी, सिर्फ इंग्लिश में। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ वर्नाकुलर में, सेकेंडरी एजुकेशन वर्नाकुलर और इंग्लिश दोनों में, और हायर एजुकेशन सिर्फ किसमें दी जाएगी, हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में जो है वो दी जाएगी। ये भी अच्छी तरीके से जो है वो याद रखना है। और कौन कौन से रिकमेंडेशन है वो भी हम देख लेते हैं कि भाई वुड डिस्पैच के अंदर और कौन कौन से रिकमेंडेशन है। वुड डिस्पैच ने अगले रिकमेंडेशन ये दिया था, ध्यान से सुनना। वुड डिस्पैच ने अगली सिफारिश ये की थी कि लंदन यूनिवर्सिटी की तरह, क्या बोला था, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह, यानी कि लंदन का जो विश्वविद्यालय है उसकी तरह लंदन यूनिवर्सिटी की 3 प्रेसिडेंसी सिटीज, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह 3 प्रेसिडेंसी सिटीज कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी सिटीज, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ पे क्या की जाएगी, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। कौन कहता है बात, वुड डिस्पैच। कब आया था, 1854 में। किसके टाइम पे आया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। उन्होंने क्या बोला था, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह, वुड डिस्पैच ने क्या बोला, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। इसने बोला की जाएगी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन बाद में होना है। पहले क्या, जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई कल ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, यानी कि आज हमने थोड़ी ना पढ़ा है, आज तो हमने सिर्फ प्लानिंग की है। वैसे ही वुड डिस्पैच ने सिर्फ प्लानिंग की है कि लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग ही चल रही है। अब अभी हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कब क्या किया जाएगा। हालांकि ये बाद में होता है, कैनिंग के टाइम में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सातवीं बात। और क्या जो है वो, और क्या सिफारिश दी है, और सिफारिश ये दी कि भाई हर प्रोविंस में, ईच प्रोविंस यानी कि हर प्रांत में क्या किया जाएगा, एक शिक्षा का विभाग किया जाएगा, शिक्षा का विभाग बनाया जाएगा, मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। क्या बोला, हर प्रांत के अंदर क्या बनाया जाएगा, हर प्रांत में यानी कि ईच प्रोविंस, हर प्रांत में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा का एक विभाग बनाया जाएगा। और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा एक कमिश्नर। क्या बोला मैंने, ये जो शिक्षा का विभाग है यहाँ पे क्या अपॉइंट किया जाएगा, एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। और ये जो कमिश्नर है वो किससे डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नर जनरल। यानी कि ये जो काम करेगा वो किसके डायरेक्टली अंडर काम करेगा, गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगा। ये भी याद रखना है। क्या बोला, हर प्रांत के अंदर क्या बनाया जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा का विभाग, और यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। और इसकी देखरेख के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल के डायरेक्टली अंडर जो है वो कमिश्नर काम करेगा। ये 7 बातें जो है वो अपन को याद रखनी है। और देखते हैं भाई और कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए। ये जो वुड डिस्पैच है उसने और कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए, तो वुड डिस्पैच ने बोला कि वुमेन एजुकेशन को, वुड डिस्पैच ने क्या बोला कि वुमेन एजुकेशन को और किस किस को, वुमेन एजुकेशन को और टेक्निकल एजुकेशन को, और वोकेशनल एजुकेशन को, और वुमेन वोट्स।
क्या बोला मैंने? वो डिस्पेच ने क्या बोला? वुमेन एजुकेशन यानी कि महिलाओं की जो शिक्षा है उसको, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। वोकेशनल एजुकेशन उस टाइम पे दी जाती थी एम्प्लॉयमेंट के लिए। उस टाइम पे सेकेंडरी एजुकेशन दो तरह की होती थी, आगे मैं बताऊंगा। एक होती थी वोकेशनल, एक होती थी लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक शिक्षा और वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा ऐसे लोगों को दी जाती है जो बीच में पढ़ाई रोक के काम करना चाहते हैं, और लिटरेरी एजुकेशन यानी कि साहित्यिक शिक्षा जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको, यानी कि जिनको यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में दाखिला दिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला? वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, वुमेन बोर्ड्स की स्थापना की जाएगी, वुमेन एजुकेशन जो है वो उसको प्रमोट किया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। यानी कि 3-4 चीजों की जो प्रमोशन है वो अपन को याद रखनी है। ये भी किसने बोला था? वुड डिस्पेच ने बोला था। और वुड डिस्पेच ने एक और बात बोली थी कि टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, क्या बोली थी? टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि टीचरों के जो, शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उनके केंद्र बनाए जाएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को जो है वो क्या किया जाएगा? यानी कि जो अध्यापक यानी कि जो शिक्षक है उनकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के लिए जो है वो केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये जो है वो वुड डिस्पैच की जो है वो सारी बातें हमने पढ़ ली। एक बार हम जो है वो बिना उसके सारी चीजें जो है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि भाई 1781 में यानी कि 1781 में सबसे पहले क्या हुआ था? एक पर्सन थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा जो कि अपने आप में इस्लामों का हायर एजुकेशन सेंटर होता है। एक होता है मकतब, एक होता है मदरसा। और यहाँ पे दो तरह की भाषाएं पढ़ाई जाती थी, एक तो अरबी भाषा और दूसरी फारसी भाषा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके 10 साल बाद यानी कि 1791 में एक पर्सन थे जिनका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जो है, इन्होंने बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस में किसकी स्थापना की थी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद क्या बताया? इसके बाद हमने पढ़ा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। इस टाइम पे जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पे जो है वो गवर्नर जनरल थे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने देखा था कि ये जो चार्ल्स वुड है वो क्या कोई लकड़ी का नाम है? नहीं। चार्ल्स वुड या वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड, वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड से आया। चार्ल्स वुड जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, जो कि फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी थे। कौन? चार्ल्स वुड। उनकी जो है वो रिकमेंडेशंस के आधार पे उन्होंने जो है वो एजुकेशन में जो है वो कुछ सुधार लेके आए, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, जिनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और उसका नाम क्या है? वुड डिस्पैच। फिर हमने एक एक करके जो है वो सारे रिकमेंडेशंस पढ़े, सिफारिशें पढ़ी। वुड डिस्पैच क्या कहता है? वुड डिस्पैच कहता है कि यूरोपियन नॉलेज यानी कि यूरोपीय जो शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात और क्या कहता है? ये कहता है कि आपके जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है यानी कि मैकले माइन्यूट ट्रिकल डाउन थ्योरी जो 2 फरवरी 1835 को आई थी, उसको क्या किया जाएगा? उसको बैन किया जाएगा। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन वर्नाकुलर और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी। इसके लिए जो है वो क्या किया जाएगा? इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला स्तर पे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स यानी कि ऐसे विद्यालय एस्टेब्लिश किए जाएंगे जहाँ पे अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती हो और वर्नाकुलर लैंग्वेज भी सिखाई जाती हो। और हायर एजुकेशन किसमें दी जाएगी? हायर एजुकेशन जो है वो आपकी इंग्लिश एजुकेशन ही, इंग्लिश मीडियम में जो है वो हायर एजुकेशन दी जाएगी। इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद हमने देखा था कि लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ पे क्या की जाएगी? यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। ये भी याद रखना है। इसके अलावा हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ था, पहले जो है सिर्फ प्लानिंग हुई थी। और क्या बोला था? हर प्रोविंस में, हर प्रोविंस यानी कि हर प्रांत में क्या किया जाएगा? हर प्रांत में जो है वो बकायदा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा का एक विभाग बनाया जाएगा, और इसकी देखरेख कौन करेगा? कमिश्नर। कमिश्नर डायरेक्टली किससे रिस्पॉन्सिबल होगा? गवर्नर जनरल, यानी कि कमिश्नर जो है वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगा। इसके बाद प्रमोशंस की बात देखी कि भाई वो डिस्पैच कुछ चीजों को प्रमोट करने की बात करता है, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स यानी कि जो शिक्षक है उनके प्रशिक्षणों का केंद्र बनाने की बात करता है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कहता है, व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कहता है, वुमेन वोट्स जो है उनको स्थापित करने की जो है वो बात कहता है कि वुमेन वोट्स की जो है वो स्थापना की जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो याद रखना है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है वुड डिस्पैच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।